ई शिक्षा कोष ऐप से सभी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी बन रही है। इसी क्रम में मध्याह्न भोजन योजना के जो निदेशक हैं उनके द्वारा एक पत्र जारी हुआ है कि आज से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित भी प्रतिवेदन का रिपोर्ट उसमें सौंपना है। जैसे हाजिरी बन रही शिक्षकों को उसी तरह से वहाँ भी रिपोर्ट देना है कि कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया, उपस्थिति, ये सब रिपोर्ट उसमें देना है। तो चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर आपको बताते हैं कि कैसे आप लॉगिन कीजिएगा, कैसे आप पासवर्ड डालना है, कहाँ पर क्या टच करने पर क्या साइट खुलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। आपको विस्तार से बताएंगे कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मध्याह्न भोजन का रिपोर्ट कैसे देना है। चलिए, यह मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा पत्र जारी किया गया है कि मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों की संख्या ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में ऐप के माध्यम से ऐसे यहाँ पर जिक्र किया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना का रिपोर्ट भी बच्चों को देनी है। लेकिन यहाँ पर जो ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही बच्चों का रिपोर्ट दिया जा सकता है। आज के पेपर में भी यह लिखा पत्र समाचार पत्र में भी यह जारी हुआ है कि मध्याह्न भोजन की रिपोर्ट भी पोर्टल पर देनी है। अगर जो प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन योजना का जो रिपोर्ट नहीं भेजेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मध्याह्न भोजन के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला पदाधिकारियों को सोमवार निर्देश दिया है कि जिलों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों एवं छात्राओं की उपस्थिति दर्ज की जा रही है, पर मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या पोर्टल पर नहीं आ रही है। अतिरिक्त व्यवस्था को लागू करना सुनिश्चित करें। तो अब हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्रोम ऐप होता है, उस पर आप जाइए, उसको टच कीजिए। उसके बाद यह गूगल इस तरह से साइट खुल जाएगा आपका। आप ये देख सकते हैं गूगल साइट खुल गया है। और गूगल साइट खुलने के पश्चात आप वहाँ पर गूगल साइट खुलने के पश्चात जैसे यहाँ पर देखिए गूगल साइट यहाँ पर खुल गया है। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आपको सर्च करना है, आपको बता रहे हैं ई शिक्षा कोष। जैसे देखिए यहाँ पर ई शिक्षा कोष, ये ऐसे लिख देना है ई शिक्षा कोष। तो गूगल साइट पर ऐसे यहाँ पर टाइप कर देना है ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष आप जब टाइप कर दीजिएगा तो इस तरह का साइट आपके सामने ऐसे खुल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्कूल पर इसको जो स्कूल लिखा हुआ है इसको क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसमें इस यूजर आईडी डाल देना है। यूजर आईडी यहाँ पर आप जो इस शिक्षा कोष के जो पोर्टल पर यूजर आईडी विद्यालय का जो ये डाइस कोड है वो डाला गया है। और यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं। ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये देखिए कैप्चा, आप इसमें कैप्चा को डाल दीजिए और उसके बाद इस पर साइन कर दीजिए। जब साइन कर दीजिएगा कैप्चा आप डाल दीजिएगा तो इस तरह से आपका यह साइट पूरी तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे स्कूल का डैश कोड है या पासवर्ड है और ये जो कैप्चा है इसको सॉल्व करिए और उसके बाद इस पर साइन पे क्लिक कर देना है। अब साइन पे जब क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह का साइट खुल जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या आप रिपोर्ट आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट इनरोलमेंट, या जो स्टूडेंट इनरोलमेंट है यहाँ से आप बच्चों की संख्या को देख सकते हैं और इसी के माध्यम से आप बच्चों के जो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों के जो आधार संबंधी जो सारा डिटेल, माता पिता का नाम, उसका नामांकन संख्या, नामांकन तिथि, ये सब जो डाटा इसमें डाला जा रहा था इसी स्टूडेंट इनरोलमेंट के माध्यम से ही डाला जा सकता था। और यह जो शिक्षक वाला है इसको आप टच करके आप शिक्षकों के से संबंधित उसके यूजर आईडी के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और स्कूल के रिपोर्ट देख सकते हैं आप। और इस सेफ सैटरडे से संबंधित आप विद्यालय में जो गतिविधियाँ होती है उसकी फोटो अपलोड करना है, उसका रिपोर्ट ये सब यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स असेसमेंट, राइड टिकट। और यहाँ पर ये देखिए ये जो लिखा हुआ है पीएम पोषण योजना, इसी पीएम पोषण योजना के माध्यम से आप
इस पोर्टल के माध्यम से आप इसको टच कीजिएगा तो डाटा खुल जाएगा, आपको रिपोर्ट देना है। तो जैसे जब आप पीएम पोषण योजना को ऐसे टच कीजिएगा तो उसके बाद इस तरह से आपके सामने ऐसे यह आ जाएगा ऐसे। तो इसमें आपको यह जो बना हुआ है इसको, और यह जो 3 रेखाएं खींची गई है ऊपर से नीचे इसको, तो ये 3 रेखाएं जो खींची गई है या फिर जो 3 रेखाएं या खींची गई है, आपको इसको टच करना है। जब आप इसको टच कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से आपका सामने यह रिपोर्ट खुल जाएगा। ये देखिए आपके सामने इस तरह से पीएम पोषण योजना एमडीएम रिपोर्ट इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मोड ऑफ पीएम पोषण योजना सॉफ्ट अपडेटेड स्टॉक स्टॉक रिपोर्ट, डेली कंजप्शन रिपोर्ट, डेमोलॉजी स्टॉक, एमडीएम सर्व रिपोर्ट। आपको हम इसका हिंदी भी बता दे रहे हैं कि इसका हिंदी क्या होगा। इसका हिंदी जैसे देखिए, इसका हिंदी रूपांतरण यहाँ पर यहाँ पे देखिए, जो पहला यह इसमें जो लिखा हुआ था कि मोड ऑफ, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था मोड ऑफ पोषण पीएम पोषण योजना सब, तो इसका हिंदी हो जाएगा पीएम पोषण योजना की सेवा का तरीका। मतलब कि इस पे जाइएगा, आप इसको टच करके खोलिएगा तो आप ये 2 तरीका आपको देखने को मिलेगा कि आप मध्याह्न भोजन का जो संचालित हो रही है, आप किस माध्यम से संचालित कर रहे हैं, या क्या आपके विद्यालय में आपका विद्यालय ही बना रहा है मध्याह्न भोजन योजना, या कोई एनजीओ के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना आ रहा है। आप इसको टच करके जानकारी इसमें आप दे सकते हैं। दूसरा है अपडेटेड स्टॉक। अपडेटेड स्टॉक मतलब स्टॉक अपडेट करें। इसमें आप यहाँ पर आपके पास यदि मध्याह्न भोजन संचालित हो रही है तो आपके पास कितना चावल है, पैसा है, इस प्रकार का रिपोर्ट आप इसमें यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। और देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट इसमें आप दे सकते हैं। और चौथा देखिए लिखा हुआ है, चौथा है डेली कंजम्पशन रिपोर्ट, दैनिक उपभोग रिपोर्ट। आप इसके माध्यम से टच करके आप यह देख सकते हैं कि बच्चों ने कितना मध्याह्न भोजन खाया, उस और कितने बच्चे उपस्थित हुए, ऐसा रिपोर्ट इसमें आपको देना है। आप ये देखिए यहाँ पर। और एमडीएम यहाँ पर अंतिम जो लिखा हुआ है एमडीएम सर्व रिपोर्ट, आप इसको टच करके आप देख सकते हैं कि प्रत्येक दिन में आपने कितने रिपोर्ट दिया हुआ है, एमडीएम रिपोर्ट आपने कितना दिया हुआ है। आप पूरे मासिक का एक एक तारीख का इसमें आप देख सकते हैं कि आपके द्वारा जो आईवीआरएस फोन आता है, आपका जो नंबर विभाग को उपलब्ध कराया गया है, उस विभाग उस नंबर पर आपके पास फोन आता है और आप उस पर जो रिपोर्ट देते हैं मध्याह्न भोजन का कि कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने बच्चों ने मध्याह्न भोजन खाया, मध्याह्न भोजन चल रहा है या नहीं चल रहा है, चलने का कारण ये सब वो सब पूछता है। तो आपको इसमें जबकि इस पोर्टल पर आप आएंगे तो आप इस पोर्टल पर आने के पश्चात आप इस यहाँ पर आसानी से आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितना रिपोर्ट अपने विभाग को दिया है, इस पर देख सकते हैं। तो यही है, आपको पीएम पोषण योजना पर जो रिपोर्ट देना है बहुत ही आसान है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से यहाँ पर पीएम पोषण योजना का रिपोर्ट आप दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आप आसानी से इस वीडियो को देख करके आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की दुविधा समस्या उत्पन्न हुई तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी दुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए ऐसे ही सुपर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।